ईद के 3 दिन आ गए, ईद उल अज़हा के वो 3 दिन आ गए कि ये वजीफ़ा या गनीयू या रज़ाक़ू और या रब्बना का पढ़ते ही गैबी फरिश्ते, गैबी दौलत वाले हाथ तुम्हारे दरवाज़े पर अल्लाह पाक के हुक्म से दौलत फेंक फेंक कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो आज गैबी मदद का अनोखा राज ईद उल अज़हा के 3 दिनों का सच्चा अमल, चाहे पहली ईद को पढ़ें, चाहे दूसरी ईद को पढ़ें, चाहे तीसरी ईद को पढ़ें। देखें, कुर्बानी के इन 3 दिनों में अगर आपने सिर्फ एक बार मेरे बताए हुए तरीके पर या गनीयू या रज़ाक़ू या रब्बना का ये खुफिया राज पढ़ लिया, गैबी फरिश्ते पूरा साल तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कारोबार में दौलत के ढेर लगाते रहेंगे। ये आज़मूदा अमल है, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। मेरे हाथ में वो मुजर्रिब किताब मौजूद है गौसे पाक की। गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन, या पहली ईद को या दूसरी या तीसरी ईद को या तीनों में से किसी भी एक दिन अगर कोई बंदा या गनीयू या रज़ाक़ू को और या रब्बना को बताए हुए तरीके से पढ़ लेता है तो पूरी ज़िंदगी रिज़्क़ की तंगी उसके करीब भी नहीं आती। पूरा साल, पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक के हुक्म से दौलत में, पैसों में खेलता है। अगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप वाकई में परेशान हैं, अगर वाकई में गरीब हैं, अगर वाकई में फ़कीर हैं, अगर वाकई चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, घर में खुशियों के ढेर लग जाएं, तो एक बार ज़िंदगी में ये सच्चा अमल, ये बच्चों वाला आसान सा अमल ईद उल अज़हा के इस मौके पर पढ़ लेना। सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है, अल्लाह वालों के बताए हुए तरतीब से ये अमल बताया है। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से पढ़ोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। अगर आप अपनी मनमानी करोगे, अगर अपने तरीके से आलिम फाजिल बनने की कोशिश करोगे तो दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल का कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। अब आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, बिना एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ किए हुए अपने हालात को बदलने वाला, अपनी गुर्बत और गरीबी को सारी ज़िंदगी के लिए दूर कर देने वाला, याद रखना ये मौका फिर ना मिलेगा। पूरी ज़िंदगी के वजीफ़े पढ़ लिए, अगर आपने तस्बीहात पढ़ ली और अगर आज तक किसी अमल से, किसी वजीफ़े से मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको फ़ायदा ना हुआ, अगर आपके घर से गुर्बत और गरीबी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, तो आज इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। अब करना क्या, देखें, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठ जाएं सबसे पहले और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो आपको याद हो और दौलत को हासिल करने वाला ये सुल्तानी अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मांगने वाले हाथ रब्बे काबा की कसम बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब देखें, एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों के ये मौका फिर ना मिलेगा। अल्लाह वालों की बताई हुई खुफिया तरतीब आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे, देखें, कैसे वज़ाइफ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करते थे। अब आपने, देखें, अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, दुनिया की कोई भी हाजत है, कोई भी मुराद है, अगर चाहते हैं कि फ़ौरन पूरी हो जाए, मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएं, तो सबसे पहला काम आपने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। देखें, आपको दुरूद शरीफ कोई सा भी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़े। अब आपने फौरी तौर पर, देखिए, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा,
अब आपको जो पहला वजीफ़ा बताने लगा हूँ, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ ना, आपने ऐसा वजीफ़ा सुना होगा ना किया होगा। देखें, पहले आपको मैं पहला वजीफ़ा बताऊँगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आपको बारी बारी करके ये वज़ाइफ, ये तरतीब, ये तादाद की चीज़ें समझाऊँगा। अल्लाह वालों की खुफिया तस्बीह आपके हवाले करूँगा। अगर 2 मिनट में आपकी तकदीर ना बदले, अगर 2 मिनट में पूरे मोहल्ले में शोर ना मच जाए, अगर अमल के पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाए, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर। देखिए, अल्लाह वालों का बताया हुआ सच्चा तरीका बताऊँगा। ये नहीं कि जल्दी से 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो। मेरे पास जल्दबाजी नहीं है, मेरे पास सच्चे वजीफ़े हैं जिन्हें सच्चे तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है एक बार, और ये राज लाखों करोड़ों भी खर्च कर लो पूरी बड़े। देखें, आज जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी। जिन जाली बाबाओं को आप लाखों करोड़ों देते हो ना कि हमें अमल बताएं, हमें वजीफ़े बताएं, आज वो जाली बाबे भूखे मरेंगे। क्योंकि ये जो सच्चा अमल है, ये किसी जाली बाबे फ़कीर के पास नहीं है। ये 3 दिनों का 300 करोड़ भी अगर तुमने मांग लिए, तुम्हारे कदमों में होंगे। देखिए, कुछ वजीफ़े होते हैं आपने पढ़े, 1 साल बाद फ़ायदा हुआ, 6 महीने बाद फ़ायदा हुआ, लेकिन इस अमल की सबसे ख़ास बात सुन लें। इस अमल की सबसे ख़ास बात यह है कि यह अर्जेंट बेसिस पर मालो दौलत का इंतज़ाम करता है। और ये मौका सिर्फ ईद उल अज़हा के 3 दिन आता है। जिसने कुर्बानी वाले दिनों में, गौसे पाक फरमाते हैं, कुर्बानी के दिनों में जिसने भी या गनीयू, या रज़्ज़ाक़ू, या रब्बना का ये खुफिया राज जान लिया, वो पूरा साल दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलता है। या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या खुदा का वास्ता आज ये अमल पढ़ लो, सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। देखें, अब मैं आपको अमल, तरतीब, तादाद, हर चीज़ बताने लगा हूँ। पढ़ोगे तो मर्ज़ी तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी संवरेगी। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सच्चे राज बता के चला जाऊँगा। मैं अल्लाह वालों की खुफिया तरतीब आपके हवाले करके चला जाऊँगा। पढ़ोगे तो आपका फ़ायदा है, और ना पढ़ोगे तो आपकी ज़िंदगी है। मैं, देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, वो अमल दूँगा जिसको लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं है, ये सीने का सच्चा राज है। देखें, अब आपने वज़ाइफ को समझना है, वज़ाइफ की तरतीब को समझना है। हर चीज़ बच्चों की तरह समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने ईद उल अज़हा के इन 3 दिनों में किसी भी वक्त आपके पास पूरे 72 घंटे हैं अपने हालात को बदलने के लिए, अपनी गुर्बत और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपके पास पूरे 72 घंटे हैं। देखें, सबसे पहले आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें, आपको दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी याद लगे। देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं जनाब हमें दुरूद शरीफ नहीं आता। तो आपने दुरूद शरीफ नहीं आता, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर, अब जो पहला वजीफ़ा, देखे 2-3 राज हैं, यानी 2-3 वजीफ़े हैं, छोटे छोटे आसान बच्चों वाले। शैतान लाख सुस्ती, लाख वसवसे डालेगा कि तू ना पढ़, लेकिन आपने हर हाल में, हर तमाम तरह के मामलात बिज़ी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ईद उल अज़हा का ये अमल सुने बगैर ना जाइएगा। ये तकदीर बदल लेगा। पूरी ज़िंदगी यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते रहो, वजीफ़े पढ़ते रहो, रब्बे काबा की कसम ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। तारीख गवाह है कि ईद उल अज़हा का ये अमल गौसे पाक का वो लाडला अमल है जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। इस अमल के पढ़ते ही, अल्फाज मुंह से अदा करते ही, दौलत छतें फाड़ कर तुम्हारे दरवाज़ों पर दाखिल होगी। आकर कमेंट्स में कहोगे कि वाकई तुमने सच्चा अमल बताया, अब अमल सुन लें। अल्लाह वालों, अब अमल समझ लें। देखें, आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पूरा पढ़ लें, या सिर्फ बिस्मिल। देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता, सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर
इस मौजिज़ाती अमल का आगाज़ कर दें। अब आपने पहला वजीफ़ा देखे, इस अमल की कामयाबी का पहला राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब में आपने पहले नंबर पर ये वजीफ़ा, सामने आपको सब वजीफ़े दिख भी रहे हैं, लेकिन इन वजीफ़ों को आपने ख़ास तरतीब से पढ़ना है, अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब होते देखें। पहला वजीफ़ा बताऊंगा, अगर पहले वजीफ़े को स्किप करके काट के दूसरे पर पहुंच जाओगे तो फिर रिवर्स आना पड़ जाएगा बाद में। तो इसीलिए पूरी चीज़ों को बारी बारी समझे ताकि आपका ये वजीफ़ा समझ में आए, आपके दिमाग में उतर जाए, और जब पढ़ने बैठो तो किसी किस्म की कमी पेशी ना हो। वीडियो को आगे भगाते हो, फिर कमेंट्स में कहते हो जनाब वजीफ़ा समझ में नहीं आया। अमल को समझो अल्लाह वालों, ये मौका, ये अमल ऐसे ढूंढने से ना मिलेंगे। इस अमल को सुने, आप खुद कहेंगे हमने अपनी ज़िंदगी में यूट्यूब पर ऐसा वजीफ़ा किया ही नहीं। क्यों करेंगे भाई, कौन आपको ये सच्चे अमल बताएगा? ये जो बता रहे हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो रटे रटाए अल्फाज, जल्दी से व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बन जाती है इनकी। इनकी तमाम वीडियो देखें एक जैसी ही होंगी, वजीफ़े भी देखें एक जैसे ही होंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ आपसे व्यूज़ हासिल करना है। आपकी ज़िंदगी से इनको कोई सरोकार नहीं है। तो आपने अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से ये अमल पढ़ने हैं। अब दोस्तों, भाइयों बहनों, पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है या गनियों का, लेकिन देखें आपने बेशुमार बार, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, या गनियों, ए गनी कर देने वाले, ए मालो दौलत अता करने वाले। आपने इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के अमल में आपने एक ख़ास तरतीब से, अल्लाह वालों की ख़ास तस्बीह से आपने इस वजीफ़े को एक खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ना है, जिससे इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। देखें, सीने के राज हर कोई नहीं बताता, लेकिन आपने पूरा अमल समझना है। यही इस अमल की कामयाबी का पहला राज है, जिससे आपने तरतीब वाइज पढ़ना है। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिब को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। अब आपने गौसे पाक के बताए हुए तरीके से पहला वजीफ़ा ईद उल अज़हा के इस मौके का पहले नंबर पर या गनियों को एक ख़ास अल्फाज से एक ख़ास तरीके के साथ पढ़ना है। देखें, वज़ाइफ को बताई हुई तरतीब से बताई हुई तादाद में पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी वाकई में अपनी ज़िंदगी से आप मुखलिस हैं, अगर वाकई में अगर आप अपने आप से मुखलिस हैं, अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, अपनी खोई हुई इज़्ज़त को वापस लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया ने अगर धुतकार दिया है, गरीबी का धब्बा अगर लग चुका है, अगर आज ये गुर्बत और गरीबी की चीखें ना निकल जाए, अगर आज अमल के पढ़ते ही पूरे मोहल्ले में शोर ना मच जाए, तो रब्बे काबा की कसम फिर आकर मुझे कहना। अब आपने पहले नंबर पर या गनियों को जिस अल्फाज से बताऊंगा उसके साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या गनियों मेरी झोली भर दे। पहला वजीफ़ा, आसान सा वजीफ़ा, अल्लाह पाक का प्यारा नाम या गनियों, साथ में मेरी झोली भर दे। पूरा तरतीब समझ के जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले वजीफ़े को अच्छी तरह समझिए, ताकि आपके वजीफ़े कबूल हों, ताकि आपकी हाजतें मुरादें पूरी हों, ताकि आपके हर अरमान, आपकी रिज़्क़ की बंदिश दूर हो, आपकी बेरोज़गारी दूर हो, आपकी मनपसंद जगह शादी हो, आपकी साथियों भाइयों बहनों बे औलादी का ख़ात्मा हो, आपके घर से झगड़े बेबरकती, अमल बंदिश, जादू अज़रात, जादू के असरात, बदनज़री का ख़ात्मा हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, पैसा आए, खुशियाँ आएँ। तो आपने पहले नंबर पर या गनियूं मेरी झोली भर दे, ऐसी तुम्हारी झोली भरेगी इस वजीफ़े को पढ़ते ही इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी। आपने पहला वजीफ़ा या गनियूं मेरी झोली भर दे अपने अंदाज में पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। देखें, जल्दबाजी का काम शैतान का है। इस अमल को जल्दी में भागते हुए देखें, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हाथ में तस्बीह होती है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है और वजीफ़े पढ़ रहे होते हैं बेदिली से, बेतरतीबी से। फिर हमें कहते हैं कि जनाब आपका वजीफ़ा असर ना किया, गलतियां आप खुद करें और इसका ज़िम्मेदार हमें ठहराएंगे। तो ये बात मुनासिब नहीं है दोस्तों। अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे। देखें, पिछले साल मैंने हज़ारों बंदों को ये अमल बताया। कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स था कोई, अल्लाह पाक ने फ़ौरन कर्ज़ों से छुटकारा दिलवा दिया।
मैं आपको ऐसे वजीफ़े नहीं बताता अपनी तरफ से। जब लाखों लोग किसी अमल के बारे में कहते हैं ना कि ये अमल सच्चा है, ये अमल लाखों का आजमाया हुआ है, तब जाकर मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने बहन भाइयों को बताता हूँ। और पूरे तरीके से हमेशा मेरी आदत है, भले कोई देखे ना देखे, मैं अपने पूरे तरीके से समझाऊँगा ताकि मेरे बहनों भाइयों को ये मौका उनका ज़ाया ना जाए, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अब आपने पहला वजीफ़ा, दौलत का सुल्तान, गुर्बत और गरीबी का दुश्मन, जिस वजीफ़े को शहनशाह दौलत कहा जाता है, जिस वजीफ़े को दौलत का सुल्तान वजीफ़ा कहा जाता है, या गनियों के साथ आपने मेरी झोली भर दे को जैसे ही शामिल करेंगे, आप ईद-उल अज़हा की नज़ीम घड़ियों में गौसे पाक के बताए हुए सच्चे अमल में रब्बे काबा की कसम अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। देखिए, आपने या गनियों मेरी झोली भर दे, 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 सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों की इस ख़ास तादाद पर आपने अमल करना है। आपने ना एक कम ना एक ज़्यादा, अगर आपने तादाद में कमी पेशी कर दी, अगर आपने अपनी मनमानी कर ली, तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। आपने पहला वजीफ़ा, इस अमल की जान, दौलत का सुल्तान, या गनियों मेरी झोली भर दे, या गनियों मेरी झोली भर दे करते हुए 7 बार पढ़कर अब आपने फौरी तौर पर दूसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, अब दूसरा वजीफ़ा भी आपने खुफिया तरतीब से पढ़ना है। देखें, अगर ये वजीफ़ा दूसरे वजीफ़ों की तरह ही हो तो फिर वजीफ़े का जादू कहाँ गया, वो राज कहाँ गया। आप तो कहेंगे ये तो वही बने बनाए वजीफ़े, लेकिन गौसे पाक का ये वो राज है कि बस जिसके हाथ लग जाता है, देखिए मुश्किल समझ के या ये समझ के कि ये तो ऐसा है तो वैसा है, दिल में वसवसे रख के छोड़ ना जाइएगा। हर हाल में इस अमल को पढ़ना है, हर हाल में इस अमल को हमें पढ़ना है, अपने बहन भाइयों को भी बताना है, क्योंकि ये अमल जो भी पढ़ लेगा उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये गौसे पाक का वादा है, गौसे पाक ने वादा किया है कि आज का अमल पढ़ने वाला करोड़पति बनेगा। गौसे पाक ने वादा किया है कि आज का ये अमल पढ़ने वाला माला माल हो जाएगा। आज गौसे पाक के वादे की बात हो रही है, आज गौसे पाक की प्रॉमिस की बात हो रही है। गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को वादा दिया था कि ये अमल आपने पढ़ना है। अगर आप गौसे पाक के चाहने वालों हो तो आपने ये अमल हर हाल में पढ़ना है और अपनी गुर्बत और गरीबी को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। अब गौसे पाक के चाहने वालों, अब आपने क्या करना है, देखिए, अब आपने इस वजीफ़े को, सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। अगर आप हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं तो आप इस कटोरे को फेंक कर आप बादशाही के तख्त पर बैठ जाएंगे। आपको ये वजीफ़ा ज़मीन से आसमान पर लेकर जाएगा। पूरी दुनिया के ख़जाने आपके कदमों में होंगे। अब बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इन अल्फाज को, इन वजीफ़ों को, इनकी तरतीब को, इनकी तादाद को समझते जाएं। गौसे पाक की कामयाबी के इस राज में, इस कामयाबी का दूसरा राज आपके हवाले करने लगा हूँ। अब आपको ये वजीफ़ा सामने स्क्रीन पर या रज़्ज़ाक़ू दिख रहा है। या रज़्ज़ाक़ू, जिसका मतलब है अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले, ऐ दौलत देने वाले। आपने इस अमल में या रज़्ज़ाक़ू को एक ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ना है, जिससे या रज़्ज़ाक़ू की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, जिससे या रज़्ज़ाक़ू के कमालात देखने वाले होंगे, जिससे या रज़्ज़ाक़ू की मौजज़ात देखने वाले होंगे, जिससे या रज़्ज़ाक़ू के साथियों, भाइयों बहनों, कमालात देखने वाले होंगे। अब आपने या रज़्ज़ाक़ू को एक ख़ास अल्फाज जो आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद, या रज़्ज़ाक़ू अल मदद। आपने या रज़्ज़ाक़ू से मदद मांगनी है, आपने अल्लाह पाक के इस नाम से मदद मांगनी है। गौसे पाक फरमाते हैं, ज़िलहज्जा के बाद जो ईद का दिन आता है, यानी कि यौम अरफा के बाद जो कुर्बानी के दिन आते हैं, इन 3 दिनों में अगर कोई बंदा या रज़्ज़ाक़ू अल मदद का ये वजीफ़ा पढ़ ले तो वो फ़कीर से बादशाह बन जाता है। फिर पूरा साल उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मांगने वाले हाथ हो तो बांटने वाले हाथ बन जाते हैं, क्योंकि वो बंदा अल्लाह का ऐसा लाडला बन जाता है। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपको किसी बंदे से नहीं कह रहा मांगने का,
कि फ़ला जगह चले जाएं, किसी दोस्त के पास चले जाएं, किसी रिश्तेदार के पास चले जाएं, मैं आपको अल्लाह से मांगने का, अल्लाह से ख़जाने लूटने का वो तरीक़ा, वो राज बता रहा हूँ जिससे गौसे पाक ने ईद उल अज़हा में लाखों लोगों की हाजतें पूरी करवाई थी। ये राज तुम्हें कहाँ मिलेंगे? ये ऐसे सच्चे अमल तुम्हें कहाँ मिलेंगे? अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पर आपने या रज़्ज़ाक़ु अल मदद करते हुए ये दूसरा मौजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़कर अमल को आगे की तरफ लेकर चलना है। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अब आपके हाथ तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने या रब्बना का सामने आपको दिख रहा है। अल्लाह वालों, अब आपने तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा आपके हवाले करने लगा हूँ। देखें, आपको ये वजीफ़ा या रब्बना का सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, तवज्जो से ध्यान से समझ ले, ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी को बदलने वाला तीसरा मौजज़ाती वजीफ़ा, गुर्बत और गरीबी का दुश्मन, हर मुश्किल, हर परेशानी को फ़ौरन से दूर करने वाला। देखें, आप ज़िंदगी में या रब्बना को हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज अल्लाह वालों की कामयाबी का, आज गौसे पाक के बताए हुए इस खुसूसी अमल का तीसरा राज आपने अगर बताए हुए तरीके से पढ़ लिया, दोस्तों, भाइयों, बहनों, रब्बे काबा की कसम, आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। या रब्बना का ये अमल पढ़ने वाला, देखिए या रब्बना का जो अमल आपको बताऊंगा ना, जो राज बताऊंगा, इसे आपने अगर वैसे भी पढ़ लिया, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इस अमल में जब आप लोग तीसरे नंबर पर ये राज को शामिल करेंगे, ईद उल अज़हा के इन 3 दिनों में इस खुफिया अल्फाज के साथ, अल्लाह के पसंदीदा अल्फाज के साथ आप या रब्बना को पढ़ेंगे। देखें, आपने या रब्बना के साथ अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा ख़जाना आपके हवाले कर दिया है। देखें, अस्तग़फिरुल्लाह वो वजीफ़ा है कि जिसका वादा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ख़ुद किया है कि अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाले पर माल और दौलत बरसाई जाएगी, उसे औलादे अता की जाएंगी। देखें, अल्लाह का वादा है। अब आपने ईद उल अज़हा के इन सुनहरी मौक़ों पर आपने या रब्बना के साथ अस्तग़फिरुल्लाह को मिलाकर पढ़ना है। किस तरतीब से पढ़ना है? बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझ लें। सारी ज़िंदगी संवर जाएगी, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, हर मुश्किल, हर परेशानी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह एक बार हो गया, अपने अंदाज में पढ़ें, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, अपने अंदाज में सुकून से, इत्मीनान से, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह, अपने अंदाज में दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा। इस तरह ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जब 21 बार, जब 21 टाइम या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह का ये ख़जाना आप पढ़ लें तो आखिरी वजीफ़ा पढ़े बग़ैर ये अमल मुकम्मल हो नहीं सकता। इस अमल के ख़जाने की आखिरी चाबी, इस अमल के ख़जाने का आखिरी राज, गौसे पाक के इस खुफिया राज का आखिरी हल, यानी गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल आपने इस अमल में लाजमी शामिल करना है। नहीं तो इस अमल के फ़ायदे फिर आपको नज़र नहीं आएंगे। इस अमल को बताए हुए तरीके से आपने अमल को समझना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भले 3 बार वीडियो देखनी पड़ जाए तो भी देखनी है। हर चीज़ तादाद तरतीब समझनी है। फिर आपने इस अमल को पढ़ना है। पहली, दूसरी, तीसरी ईद तीनों दिनों में पढ़ें, या तीनों में से किसी एक दिन पढ़ लें, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है ये भी समझ लें, और इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए अपने तमाम दुखियारे बहनों भाइयों तक शेयर करें। उन्हें बताएं कि यह अमल कितने कारआमद है। देखिए, आप अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। आप रब के लाडले हो जाएंगे, और रब के लाडले को फिर कोई तंग नहीं करता। रब के लाडले पर सारी ज़िंदगी कोई मुसीबत नहीं आती। अब आखिरी वजीफ़ा समझ। अब अल्लाह वालों की कामयाबी का चौथा और आखिरी राज देखें। इस दौलत वाली सूरत को ईद उल अज़हा में गौसे पाक फरमाते हैं, ये दौलत वाली सूरत अगर ईद उल अज़हा में पढ़ ली जाए तो पूरी दुनिया
अगर उस बंदे को गिराने की कोशिश भी करे तो गिरा नहीं सकती, क्योंकि वो रब का इतना पसंदीदा बन जाता है कि रब करीम उसे पूरी दुनिया की दौलत भी इस अमल को पढ़ने के बाद मांग ले तो रब करीम उसकी झोलियों में डाल देंगे। अब आपने जाते जाते जो सूरत अमल में शामिल करनी है, इस अमल की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगी। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों अमल में सूरह कौसर को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, फिर दूसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, इसी तरह तीसरी बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर खूब दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।